गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एग्जिट स्ट्रैटेजी। बहुत सारे लोग तो बाई कर लेते हैं बट वो एग्ज़िट का रूल उनको नहीं मालूम होता है कि हम एग्ज़िट कैसे करें। तो आज हम बात करेंगे कि कई सारे ऐसे ट्रेडर हैं जो एग्ज़िट रूल फॉलो करते हैं। वो क्या क्या रूल होते हैं आइए मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। टोटल 6 स्ट्रैटेजी हम जानेंगे एग्ज़िट रूल के, और आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आप इसमें से कौन सा फॉलो करते हो, और अगर फॉलो नहीं करते हो तो आप कौन सा फॉलो करने जा रहे हो मेरी वीडियो देखने के बाद। तो एंट्री से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है हमारा एग्ज़िट होता है ना। बिफोर एंट्री आपका एग्ज़िट प्री डिटरमाइंड होना चाहिए, आपको एग्ज़िट कब होना है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। तो पहला मैंने जो लगाया हुआ है, आप ये लाइनें जो देख पा रहे हैं, ये है मूविंग एवरेजेस की लाइन, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। तो ये ब्लू लाइन है जो ये 21 सिंपल मूविंग एवरेज डे, 21 डे का मूविंग एवरेज है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ SMA 21 डेज़। सेकंड जो ग्रीन कैंडल का ग्रीन लाइन जो आपको दिख रही होगी, ये 50 डेज़ का है मूविंग एवरेज की लाइन। एंड थर्ड जो दिख रहा है ये 200 डेज़ की मूविंग एवरेज की लाइन है। तो जो ट्रेडर जो होते हैं मैक्सिमम जो एग्रेसिव होते हैं वो 21 डे मूविंग एवरेज के नीचे जैसे ही क्लोजिंग होता है वो एग्ज़िट हो जाते हैं। जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं वो क्या होता है, 50 मूविंग एवरेज के नीचे जैसे ही कैंडल क्लोजिंग देता है वो एग्ज़िट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो थोड़ा लॉन्ग टर्म वाले होते हैं, पोजिशनल वाले होते हैं, वो 200 डेज़ मूविंग एवरेज का वेट करते हैं। मैं आपको प्रीवियस हिस्ट्री में अगर दिखाना चाहूँ, मैंने अभी ये स्टॉक्स कोई NTPC खोला हुआ है तो आपको मैं प्रीवियस हिस्ट्री दिखाऊँगा। तो कई बार ऐसा होगा जब ये 50 डे मूविंग एवरेज से ये चीज़ें आप देख सकते हैं इसके नीचे ये कैंडल गई नहीं है ना, यानी इसमें एग्ज़िट जो पोजिशनल वाले होंगे अभी तक ये एग्ज़िट ही नहीं दिया। सब आप देख पा रहे होंगे, ये मैं डेली कैंडल चार्ट्स में जो भी चीज़ें हैं मैं दिखा रहा हूँ। अभी आप समझ लो कि ये 165 का स्टॉक्स अभी ये 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दिया ही नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? तो ये पार्ट क्लियर हो गया। अभी मैं मूविंग एवरेज से बाहर निकल जाता हूँ। ये मैं मूविंग एवरेज 21 देन 50 एंड देन 200 डेज़। अब बात कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट स्ट्रैटेजी की है, वो है बॉलिंजर बैंड। तो बॉलिंजर बैंड भी बहुत सारे लोग ट्रेडर जो हैं वो फॉलो करते हैं। इसमें क्या होता है, जो मीडियन जो बीच वाली लाइन है उसके ऊपर के पार्ट्स को हम कहते हैं अप ट्रेंड, एंड उसके नीचे बीच वाले के नीचे जो फॉर्मेशन कैंडल का होना स्टार्ट हुआ तो हम उसको कहते हैं डाउन ट्रेंड। तो जो ट्रेडर्स हैं वो बॉलिंजर बैंड स्ट्रेटजी, मल्टीपल बॉलिंजर बैंड स्ट्रेटजी लगाकर ये फॉलो करते हैं, मतलब एक साथ 2-3 बॉलिंजर बैंड को लगाकर, है ना। तो उस पर भी बात करेंगे बाद में किसी और वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ब्लू लाइन के नीचे रेड कैंडल बना तो यहाँ एक एग्ज़िट ट्रिगर हुआ। सेम वे आप यहाँ देख सकते हैं, सेम वे यहाँ पे भी एक एग्ज़िट ट्रिगर हुआ था, है ना, यहाँ पे भी एग्ज़िट ट्रिगर हुआ था। तो ये आप बॉलिंजर बैंड से आप पता कर सकते हैं कि हमारी एग्ज़िट कहाँ ट्रिगर हुई। देख सकते हैं आप ये मीडियन लाइन को फॉलो करके वापस ये रिवर्सल भी देती है ना। तो जब तक ये मिडिल लाइन को जब तक ये रेड कैंडल क्लोजिंग ना दे दे तब तक ये एग्ज़िट होता नहीं है ना। तो आप देख सकते हैं और आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। अब ये मैं बॉलिंजर बैंड को भी डिलीट कर देता हूँ। अब बात करता हूँ SAR की। इसका पूरा नाम होता है पैराबोलिक SAR। इसमें एग्ज़िट हम कैसे डिसाइड करते हैं ये मैं बता देता हूँ। ये जो डॉट लाइन दिख रही होगी आपको, ये डॉट लाइन की फॉर्मेशन ऊपर साइड में जब भी हो जाए, कैंडल के ऊपर जस्ट अबव, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडल के ऊपर आ गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एग्ज़िट ट्रिगर हो गई है रेड कैंडल के नीचे। सेम वे यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे एक डॉट बन गई है, डॉट की फॉर्मेशन हो चुकी है, यानी हमारी यहाँ इस कैंडल पे, इस रेड कैंडल पे हमारी एग्ज़िट ट्रिगर हो चुकी है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ, अब मैं इसे भी SAR को भी डिलीट कर देता हूँ। अब बात कर लेते हैं दूसरे स्ट्रेटजी की, जो है हमारी MACD। अभी हम MACD की लाइन की बात कर लेंगे। MACD में हमारा एग्ज़िट कैसे होता है,
जब ये ब्लू लाइन जो है ये पर्पल और आप ऑरेंज कह सकते हैं, ऑरेंज लाइन को जैसे डाउनवर्ड्स की तरफ क्रॉस करता है तो हमारा यहाँ पे एग्ज़िट हो जाता है। ये हम बात कर रहे हैं MACD का एग्ज़िट। यहाँ पे हमारा MACD का एग्ज़िट हो गया, ठीक है। यहाँ पे मेरा MACD का यहाँ पे एग्ज़िट हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, ये है हमारा MACD का एग्ज़िट। जब ऊपर से नीचे की डाउनवर्ड्स की तरफ लाइन कट करती है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे की तरफ लाइन यहाँ कट की है ना। तो बहुत सारे ट्रेडर इस MACD को लाइन को फॉलो करते हैं एग्ज़िट के लिए, ठीक है। अब मैं इसे भी हटा देता हूँ। अब मैं दूसरा एग्ज़िट की बात कर लेता हूँ जो हमारा RSI है, ठीक है। RSI में ये ऑटो में लाइन ड्रॉ है, आप देख पा रहे होंगे, ये ना बाय डिफ़ॉल्ट ये 70 पे एंड ये है आपका लोअर वाला 30 के आसपास, ये ऑलरेडी ड्रॉ है। तो बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं वो 80 ओवरबॉट जोन माना जाता है वहाँ पे वो एग्ज़िट करते हैं। 75 to 80 इन बिटवीन वो कर जाते हैं। मैक्सिमम ट्रेडर जो इस स्ट्रेटजी RSI को फॉलो करते हैं उनकी एग्ज़िट कहाँ होती है, 75 और 80 के बीच में वो एग्ज़िट कर जाते हैं जब RSI वैल्यू आती है। आप देख सकते हैं वैल्यू आपको राइट साइड में यहाँ दिख रही होगी 80, है ना। तो देख सकते हैं आप मैक्सिमम 80-85 के आसपास जाके ये स्टॉक्स नीचे की तरफ आ जाते हैं, है ना। अब मैं RSI को भी हटा देता हूँ और लास्ट में कवर कर देता हूँ। लास्ट हमारा स्टोकास्टिक है ना। ये कुछ अजीबोगरीब आपको लाइनें दिख रही होंगी जिगजैग वे में, और सेम वे आपको RSI की तरह आपको दिख रही होंगी। तो जब भी आपको ऐसी लाइनें ऊपर की तरफ दिखें, ठीक है, आपको दिख रही होगी ऊपर की लाइनें 92 के आसपास आ गई, है ना, 95 मैक्सिमम ये जाती है 100 तक स्टोकास्टिक की वैल्यू। तो आपको जब भी ये स्टॉक्स की प्राइस की वैल्यू जो है 80-85 के ऊपर चली जाए तो आप समझ लेना कि ये इसमें रिवर्सल कभी भी आ सकता है और ट्रेडर यहाँ पे एग्ज़िट कर जाते हैं। और उनकी जो एंट्री होती है वो बिलो जब ज़ीरो टच हो जाए या 5 या 10 पे रहते हैं इसका वैल्यू स्टोकास्टिक का, तो वहाँ वो एंट्री ले लेते हैं। आप इसे ट्राई करके देखना, ये भी खूबसूरती के साथ ये वर्क करता है, ठीक है। जब भी आप देखो यहाँ पे जब भी ये 5-10 की वैल्यू आती है तो यहाँ से रिवर्सल देखने को मिलता है और ये प्राइस ऊपर 100 के आसपास फिर वापस से जाती है। ये सीक्वेंस चलता रहता है। तो आपको इन सब में एग्ज़िट स्ट्रेटजी कौन सा अच्छा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।